ऐसा पत्रकार बंधु, आज हमारे दोबारा रिपीट करना है इसे, ठीक है। ऐसा पत्रकार बंधु, आज हमारे अखिल किसान मोर्चा की बैठक हुई है। उस बैठक में हमने कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं जो आप सभी मीडिया के बंधुओं के सामने हम रख रहे हैं कि 27 तारीख से जो हमारा महापड़ाव और पिछले 3 दिन से प्रशासन की जो घेराबंदी है, उसके चलते हुए राजस्थान सरकार के जो कल हमसे बात की है कमिश्नर और चीफ इंजीनियर, उस वार्ता के बाद भी शाम तक प्रशासन हमारे संपर्क में था कि इसका कोई रास्ता निकाले। लेकिन बातचीत में मुख्यतः हमारा आरोप यही है कि सरकार ने जिन लोगों को वार्ता के लिए भेजा है, असल में वो अधिकारी पावरलेस थे। वो सिर्फ और सिर्फ किसान की बात को सुनने आए। तो छोटे छोटे प्रपोजल जो संयुक्त किसान मोर्चे ने उनके सामने किसानों की भावनाओं के अनुरूप रखे, उस प्रपोजल पर भी वो सीएमओ तक वो भेज रहे थे उसकी परमिशन की, जिसके चलते कल हमने शाम को मतलब 10:30-11 बजे जब उनका फोन आया तो हमने उनको कह दिया कि इतनी तारीख में अगर सरकार रजामंद होती है तो ही हमारा संयुक्त मोर्चा वार्ता करेगा, अन्यथा हम हमारे अगले संघर्ष की है वो तैयारी करें। अगले संघर्ष के रूप में हमारा ये था कि 620 आरडी पर 7 तारीख को किसान कब्जा करने जा रहे हैं। अपने हिस्से के अनुरूप जो अजमेर जेल समझौता है उसके अनुरूप अपना रेजुलेशन तय करें। उस कॉल के बाद कुछ भ्रांतियां ये भी फैल गई कि जैसे संयुक्त किसान मोर्चा ये जो घेराबंदी शुरू कर रखी है, ये घेराबंदी उससे कमजोर पड़ेगी। तो अभी हमने बैठक के अंदर निर्णय किया है और उसमें किसानों से के बीच में प्रस्ताव रख के हमने सहमति भी प्राप्त कर ली है कि एसडीएम गड़साना की घेराबंदी को मजबूत करने के लिए कल सुबह से हमारे किसान साथी ट्रैक्टर ट्राली पर अपने सोने की, खाने की, पीने की सारी व्यवस्थाएं जिस प्रकार दिल्ली के बॉर्डरों पर चारों ओर चल रही है, उस प्रकार की व्यवस्थाओं के साथ कल गड़साना एसडीएम कार्यालय पर 11 बजे के बाद में मोर्चाबंदी है उसको तेज करें और धीरे धीरे हम ऐसी ताकत पैदा कर देंगे गड़साना के अंदर जिसमें चाहे वो सरकारी अधिकारियों के निवास स्थान है, चाहे दूसरे कोई ऑफिस और है, हमारी ट्रालियां अब उन्हीं के ऑफिसों के आगे, उनके निवास स्थान के आगे रुकेगी। वहीं किसान अपना लंगर पानी तैयार करेगा और जब तक उनके ऑफिस का और निवास स्थान का पीछा नहीं छोड़ेगा, जब तक पानी के सवाल को लेकर जो हमारे 2-3 इशू है, सरकार उसके ऊपर गंभीरतापूर्वक विचार नहीं करे। इसके साथ साथ हमने एक फैसला किया है कि इस आंदोलन का फैलाव रावसर से लेके जो 620 आरडी तक हमने करने का तय किया था। आज रावसर में किसान बंधु रावसर कार्यालय के सामने पड़ाव डाल रहे हैं। 7 तारीख को 620 आरडी का पड़ाव और नेक्स्ट डे, क्योंकि सूरतगढ़ क्षेत्र जो तहसील है वो एरिया 620 से ज्यादा दूरी पर है, किसान का बड़ी संख्या में जाना संभव नहीं है। इसलिए हमने तय किया है कि 8 तारीख 11 बजे सूरतगढ़ एसडीएम कार्यालय का घेराव है वो भी हम शुरू करें और गड़साना उत्तरी क्षेत्र, रावड़ा क्षेत्र है, इन गांवों के अंदर ट्रैक्टर ट्रालियों से 2 दिन कार्यकर्ता गांव गांव जाकर तैयारी करेंगे कि लोग यहां से बड़ी संख्या में, क्योंकि वो हेड है, वहां अपनी सारी व्यवस्थाएं किसान खुद बनाएगा। तो ट्रैक्टर ट्रालियां ही मुख्यतः उस संघर्ष में किसान का प्रतीक बनती जा रहा है। ये ट्रैक्टर वो साथी हैं, वो सारे 620 आरडी पहुंचेंगे। ये 4 प्रोग्राम हमने आज रावसर का पड़ाव, 7 का 620 आरडी पे पड़ाव, 8 का सूरतगढ़ एसडीएम कार्यालय का घेराव और कल से
गड़साना एसडीएम कार्यालय की घेराबंदी को तेज करते हुए प्रशासन की, सरकार की हम नींद हराम करने का काम करेंगे। रात को भी ट्रैक्टर रैली के रूप में यहाँ पर अधिकारियों के घर के आगे हम जागो निकालेंगे। इनको चैन से तब तक नहीं रहने देंगे जब तक सरकार इस बात का फैसला नहीं करे। दूसरा हमारा आरोप राजस्थान सरकार पे है कि आज जो देशव्यापी एक संघर्ष किसान का चल रहा है कृषि कानूनों के संबंध में, एमएसपी के संबंध में, और संयुक्त मोर्चा जिस लड़ाई को लड़ रहा, कल का ही मुख्यमंत्री राजस्थान अशोक गहलोत और पीसीसी के चीफ गोविंद सिंह डोटासरा जी का ट्वीट भी है और उनकी पार्टी विरोध भी दर्ज करा रही है कि डिकमीपुर की घटना निंदनीय है, नरसार निंदनीय है और सरकार 10 महीने से किसान की बात नहीं सुन। हम मीडिया के माध्यम से सरकार से कहना चाहते हैं कि इस मामले में मुख्यमंत्री अपने आप को गांधीवादी का दूसरा रूप जरूर कहते हैं, लेकिन ये अपनी नाक का सवाल बना लिया कि पानी होते हुए भी किसानों से समझौता मत करो, इससे सरकार की नाक कटे। सरकार देती कि जो 1339 का रेगुलेशन हम बता रहे हैं 2009 का, जो हम 1342 का 2004 का रेगुलेशन कि 1339 में 6 बारी, 42 में 7 बारी, और अशोक गहलोत जी का जादू ऐसा चला है कि 1300 सिर्फ 3 बारियां देने में नहीं। कांग्रेसी भाई जो गए थे वार्ता करने, उनके हमने देखे कि जी 6 बारियां दे दी। कोई एमपी हमारे न्यालचंद जी कह रहे 7 बारियां दे दी। लेकिन अब सारी चीज मीडिया के माध्यम से स्पष्ट हो चुकी है कि सरकार सिर्फ और सिर्फ हमको गुमराह करने में लगी है। हमारी बातों पर सरकार राजस्थान की गंभीर नहीं है। अब मजबूरी के अंदर संयुक्त मोर्चा सरकार के कानून व्यवस्था के लिए चुनौती पैदा करे। हम शांतिपूर्ण संघर्ष में यकीन रखने वाले लोग थे। गांधीवादी तरीके से हमने महापड़ाव और घेराबंदी को चलाया, किसी जनता को न असुविधा होने दी, न किसी और को असुविधा होने दी। लेकिन अब कानून व्यवस्था जो सरकार खुद बिगाड़ने के ऊपर आमादा है, किसान की मजबूरी बनी है कि सरकार की घेराबंदी को किसान तेज करेगा, कानून व्यवस्था को ठप करने का काम करेगा। मीडिया के साथियों ने किसान की और इस प्रथम चरण की लाखों जनता को बचाने के लिए जो हमारी भावना सरकार तक पहुंचाई थी, हम संयुक्त किसान मोर्चे की ओर से मैं उनका शुक्रगुजार करता हूं और आशा और उम्मीद करता हूं कि आज अन्नदाता किसान के इस संकट की घड़ी में, जब हमारे व्यापार प्रभावित है, जब हमारे मजदूर प्रभावित है, जब हमारी सारी अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है, इस संकट में आपका सहयोग, आपका समर्थन के बगैर हम इन तानाशाही सरकारों को हरा नहीं सकते। आप हमारा साथ और समर्थन करेंगे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद।